हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, बिहार नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। वो पूरा का पूरा अपडेट आप लोगों से मैं डिस्कस कर देता हूं। अभी ये अपडेट आने के बाद ये कंफर्म हो गया कि जो बिहार में एनएमसी बिल लागू हो रहा था, दैट मीन्स जो 50% प्राइवेट कॉलेजेस की सीट थी गवर्नमेंट फीस पे, वो अब कैंसिल कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार गवर्नमेंट ने एक रिवाइज्ड शेड्यूल भी जारी किया है और रिवाइज सीट मैट्रिक्स भी आया है। ये पूरा का पूरा वही अपडेट है कि आपको अब जो भी 100% प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट है वो प्राइवेट फीस पे ही अवेलेबल होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भी है इसमें फ्री एग्जिट का, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा। देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली लिख दिया है कि क्या क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद चेंज करा जा रहा है। इन्होंने बोला ब्रोचर की कंडिका 4.62 एंड 4.63 के प्रावधानों को विलोपित किया जाता है। तदनुसार जो बीसीई यूजी मैथ 2025 एक दिनांक 29 जुलाई 2025 के कंडिका 3 को भी विलोपित किया जाता है। मतलब जो ब्रोचर में ये दोनों सबपैरा और इन दोनों सब पैरा में जो भी बातें लिखी थी वो अब लागू नहीं होंगी। अतः स्वास्थ्य विभागी उक्त पत्र 813 विदिन ब्रैकेट 1 दिनांक 11 अगस्त 2025 के आलोक में यूजी मैथ 2025 के आधार पर निजी संस्थानों में नामांकन पूर्व वर्ष की तरह अर्थात उनके 100% सीटों पर उनके ही पूर्व निर्धारित शुल्क के आधार पर होगा। ये ऑफिशियल साइट से निकाला हुआ डेटा है, पूरा आ चुका है अपडेट। आप लोग भी बीसीई सीई की जो ऑफिशियल साइट है उसको विजिट कर सकते हो, उसमें ये दिया हुआ है। इसमें इन्होंने ये बोला है कि जब इस तरीके का अपडेट आया है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से, तो इन लोगों ने संशोधित सीट मैट्रिक्स भी निकाला है और इसके साथ साथ इन्होंने अभी फिर से रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन करा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलिए, उपरोक्त के आलोक में सभी अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2025 से 6 अगस्त 2025 तक भरे गए चॉइसेस नल एंड वॉइड कर दिया गया है। दैट मीन्स जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनकी जो चॉइसेस फिल करी गई थी वो नल एंड वॉइड हो गई। तो ये बच्चों के फेवर में अच्छी चीज है कि नहीं तो क्या होता, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था कि प्राइवेट कॉलेजेस फिल कर रखे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 50% जो सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस की वो अभी उनको गवर्नमेंट फीस पे मिलेंगी। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपकी रैंक ऐसी है कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है तो आपको चॉइसेस भरने का फिर से मौका मिलेगा। तो आप सिंपली क्या करो, सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस ही भरना अपनी चॉइस फिलिंग से। जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस आपने फिल करे थे वो चाहे गवर्नमेंट सीट के हो चाहे प्राइवेट सीट के हो, वो सारे हटा देने हैं। अभी क्या है, जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो जैसे पिछली बार चॉइस फिलिंग में दिख रहा था ना आपको कि प्राइवेट कॉलेजेस ऑन गवर्नमेंट फीस, अब वैसा कुछ नहीं दिखेगा। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, 2 लाख रुपए पेमेंट कर रखे हैं, तो अभी सिर्फ आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल कर देने हैं, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस। इसके बाद आगे क्या अपडेट है वो भी अभी आपको बताता हूं। जैसे ही आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज फिल करोगे आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा, आपका 2 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। दैट मीन्स अब 2 लाख रुपए सेव हो गया। और अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है टिल लास्ट तक, तो भी आपको ये याद रखना है कि आपको फ्रेश चॉइसेस फिल करनी ही करनी है। चॉइसेस फिल करने के बाद बिहार में कंपलसरी होता है कि आपको चॉइसेस लॉक भी करनी है, क्योंकि वो चॉइसेस जो लॉक होती हैं वो ओटीपी बेस्ड लॉक होती हैं, ओटीपी से लॉक होती हैं। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि चॉइसेस फिर से सबमिशन करना है और उनको लॉक भी करना है। आगे क्या बोला इन्होंने, जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है उन सभी को निम्नलिखित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार फ्रेश चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे सीट अलॉटमेंट प्रोसेस से वंचित रह जाएंगे। मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि भैया आप मैंडेटरी है चॉइस फिलिंग करना, फ्रेश चॉइसेस फिल करोगे आप तभी आपको सीट अलॉटमेंट होगा। और जो 2 लाख रुपए बचाने वो भी बताया आपको कैसे बचाने हैं। इसके बाद नीट यूजी 2025 क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो किसी कारण से रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे वो भी नीचे दिए गए कार्यक्रम अनुसार फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो भी ओपन कर दिया गया है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन का विंडो क्लियरली इसमें लिखा हुआ है। अब देखो पूरा का पूरा जो अपडेट है डेट वाइज वो आपको बता देता हूं। उपरोक्त के आलोक में रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग तथा एडिटिंग करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डेटा एवं अन्य कार्यक्रम निम्न पूर्व निर्धारित किया जाता है। अब ये डेट सुनिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए डेट्स।
रिवाइज सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन बोर्ड वेबसाइट 12 अगस्त आ चुका है। अभी आपको दिखा रहा हूं रिवाइज सीट मैट्रिक्स। रिवाइज्ड डेट फॉर फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग, एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डेटा, राउंड 1 एंड राउंड 2। इस चीज को ध्यान दो आप, राउंड 1 एंड राउंड 2 इसमें ये मेंशन है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी है यहाँ से कि राउंड 2 में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन होता नहीं नजर आ रहा है, इसलिए बार बार राउंड 1 एंड राउंड 2 बोल रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, अभी क्या है, अगर आप बिहार में जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो। अब बिहार क्या है, एक ओपन स्टेट है, तो प्राइवेट कॉलेजेस की यहाँ पे जो 100% सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती हैं। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि यूपी में सीट नहीं मिल रही है, अब वो बिहार की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एमबीबीएस कॉलेजेस, उनकी जो पूर्व निर्धारित फीस थी उसी पे होगा। अभी इन्होंने क्या किया था कि प्राइवेट सीट के लिए एकदम से सीट बढ़ा दी थी, फीस हाई कर दी थी, डबल कर दी थी। अब वो डबल वाला सीन नहीं है, पूर्व निर्धारित फीस पे ही आपको बिहार के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस में सीट मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल चल रहा है राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए है। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो रजिस्ट्रेशन कर लो। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद पेमेंट, इसके लिए 18 अगस्त 2025 तक शाम को 10 बजे तक आप कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 18 अगस्त 2025 रात में 12 तक। ये लॉकिंग वर्ड देख रहे हो, लॉक आपको जरूर करनी है बिहार में चॉइसेस, क्योंकि ये ओटीपी बेस्ड लॉकिंग सिस्टम होता है। तो अगर लॉक नहीं करोगे तो आपको फिर सीट अलॉट नहीं होगा कोई। पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड, यहाँ पे एक नई चीज होती है, आप चॉइसेस लॉक कर दोगे, इसके बाद आपका एक रैंक कार्ड आएगा, जो कि बिहार में जो सिर्फ बच्चे रजिस्ट्रेशन किए उनके बेसिस पे आएगा। तो ये 20 अगस्त 2025 को आपका रैंक कार्ड आ जाएगा। राउंड 1 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 24 अगस्त को आ जाएगा। राउंड 1 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर पाओगे 24 अगस्त से लेके 28 अगस्त के बीच में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन राउंड 1 के लिए 26 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में आपका ये होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है ये। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग तथा एडिटिंग करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डेटा से संबंधित विवरणी, ये बता रहे हैं कि आप लोग ब्रोचर को एक बार रेफर कर लो। इसके जो रूल पहले ब्रोचर में जो लिखे थे वही सेम रूल यहाँ पे लागू होंगे। वैसे सभी अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन होता है, ये वाला मेन है फ्री एग्जिट का, और वे किसी कारण से राउंड 1 काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं। दैट मीन्स अगर आपको सीट अलॉट हुई और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो वैसे सभी अभ्यर्थियों को फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। अभी तक बिहार में फ्री एग्जिट नहीं था, अब बिहार में फ्री एग्जिट आ चुका है। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। गलती से कोई कॉलेज अलॉट भी हो जाता है, आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो या कोई किसी भी तरीके का कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाने हैं, आपका अपने आप फ्री एग्जिट हो जाएगा। ये ऑप्शन दे दिया बिहार ने, साफ साफ लिखा है यहाँ पे। वैसे सभी अभ्यर्थियों को फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा एवं राउंड 2 की काउंसलिंग है तो उनके पूर्व के भरे गए सभी चॉइसेस नल एंड वाइड हो जाएंगे। आपको राउंड 2 में फिर चॉइसेस फिल करने का दोबारा ऑप्शन मिलेगा अगर आप राउंड 2 में जाना चाहते हो। तो अगर वे राउंड 2 काउंसलिंग में भाग लेना चाहेंगे तो उन्हें पुनः चॉइसेस भरना होगा, जिसके लिए कार्यक्रम की सूचना यथा समय प्रकाशित किया जाएगा। पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थियों का सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि यूजी मैक 2025 काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण समाप्त होने के पश्चात वापस कर दी जाएगी। बहुत ही अच्छी चीज आ गई है कि बिहार में भी भैया फ्री एग्जिट आ गया। खूब हम लोगों ने बोला, सारे यूट्यूबर्स ने, सारे एजुकेटर्स ने बोला कि बिहार को भी फ्री एग्जिट लेके आना चाहिए। खैर देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आंखें तो खुली बिहार की कि बिहार ने भी फ्री एग्जिट दे दिया। तो अब 2 लाख रुपए बचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, एकदम सिंपल प्रोसेस हो गया। आप अगर कोई भी चॉइस फिल कर दोगे, आपको कुछ भी अलॉट हो जाने दो, कुछ भी अलॉट, आप जाओ मत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं फाइनल रिवाइज सीट मैट्रिक्स, ये आ चुका है। ये आप लोगों के लिए सीट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस हैं, वो एज इट इज हैं जैसे आई थी। इंपॉर्टेंट जो है वो देखना है प्राइवेट कॉलेजेस, रिवाइज्ड सीट ऑफ प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस, ये देखो, ये देख रहे हो प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज। यहाँ पे पहले 50-50% का झमेला लिखा हुआ था, वो सब पूरा खत्म हो चुका है।
अब सिर्फ यहाँ पे अनरिजर्व, अगर कोई माइनॉरिटी कॉलेज है तो वहां माइनॉरिटी की सीट मिलेगी, नहीं तो एनआरआई सीट मिलेंगी, बाकी टोटल सीट यहाँ लिखा है बस, और कोई रिजर्वेशन नहीं है। लाइक हम लोग इसको उठा लेते हैं, एनएमसीएच सासाराम 212 सीट यहाँ पे है अनरिजर्व के लिए, 38 सीट एनआरआई कोटे के लिए है, टोटल 250 सीट इनटेक का कॉलेज है। बात कर लेते हैं लॉर्ड बुद्धा की सहरसा का, 128 अनरिजर्व के लिए है, 22 एनआरआई के लिए है, 150 सीट इनटेक का कॉलेज। बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब यहाँ पे जो भी प्राइवेट कॉलेजेस थे, सारे प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस की 100% सीट जो है वो प्राइवेट फीस पे ही अब अवेलेबल होंगी, और ये जो बढ़ी हुई एमबीबीएस की फीस थी उस पे अब नहीं अवेलेबल है, जो प्रीवियसली डिसाइडेड फीस थी उसी पे अवेलेबल होंगी। अब इनका आप समय समय पे अपना प्रोचर भी देखते रहोगे कि इनके साइट पे अपडेट होता रहेगा। ये प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की सीट है, यहाँ पे सिर्फ एक कॉलेज में एनआरआई है कोटा, मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दरभंगा का कॉलेज है, यहाँ पे 9 सीट एनआरआई के लिए है, बाकी सारी की सारी सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। दैट मीन्स ओपन सीट्स हैं, कोई भी आके यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। ये जो सीट है ये वेटनरी कॉलेज के लिए है, ये गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज का है, बीवीएससी एंड एएच, बीवीसी पटना, पोवास किशनगंज, ये अवेलेबल सीट्स हैं। टोटल 56 सीट एक में है, एक में 80 सीट अवेलेबल है। जो अगर आप लोग बात करें सेल्फ फाइनेंस सीट की तो टोटल 8 सेल्फ फाइनेंस सीट है। तो ये पूरा का पूरा अपडेट मैंने आप लोगों को दे दिया कि बिहार नीट से क्या अपडेट चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे अब कंफर्म हो गया है कि अब बिहार नीट की जो काउंसलिंग है वो अब स्मूथली चलती रहेगी, नहीं तो पहले ऐसे ऐसे चल रही थी, ऐसे ऐसे। अब आपको एक ऐसे दिखेगी कि यहाँ शांति से चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो कॉलेजेस थे वो कॉलेजेस कोर्ट जाके स्टे लेके आ गए, तो 100% private seats will be available on private fees। कंफर्म हो गया, फ्री एग्जिट आ गया है, डैम श्योर हो जाओ, दिखा दिया। 2 लाख रुपया कोई आपके नहीं लेके जा सकता है, आराम से सेव हो जाएंगे, एकदम चिल मारो, टेंशन मत लो। 2 लाख सेव हो गए, फ्री एग्जिट भी आ गया, पूरा आपको मैंने अपडेट दे दिया। अगर आप लोगों को पेड काउंसलिंग करियर सपोर्ट नीट की लेनी है तो आप लोग करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करके पेड गाइडेंस ले सकते हो। हेल्पलाइन नंबर नीचे फ्लैश भी कर रहा है, लिख भी देता हूं, 8925130473। करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको वहां पे सारा का सारा अपडेट मिलता रहेगा, तो आपको कहीं इधर उधर भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कोई आपकी क्वेरी रहती कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी पूरी की पूरी क्वेरी ली जाएगी और आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। ठीक है, तो था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।